नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ में सरकार ने कोशिश चालू की है, कोशिश कहूँगा मैं, जब तक ये कामयाब नहीं हो जाती कोशिश ही रहेगी कि उसका अमला, उसके अफसर कर्मचारी समय पर दफ्तर आएं। बहुत बड़ी उम्मीद है क्या? जो तनख्वाह पाते हैं, पेंशन पाते हैं, जो सहूलियत पाते हैं, इलाज पाते हैं, गाड़ी घोड़ा पाते हैं, जो सहूलियत के साथ बैठकर काम करते हैं, उनसे ये उम्मीद कुछ ज़्यादा है क्या कि वो समय पर आएं? सुबह 10 बजे आएं, 5:30 बजे तक रहें, ये उम्मीद कुछ ज़्यादा है क्या? राज्य सरकार ने कड़ाई बरतना शुरू किया है। शायद जीएडी के सेक्रेटरी जो हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के मुकेश बंसल, उन्होंने कहा है तमाम कलेक्टरों को, तमाम विभाग के लोगों को कि ये सुनिश्चित करें कि लोग समय पर आएं, काम करें पूरा ऑफिस का। ये जुल्म है क्या? ज्यादती है क्या? आपको ध्यान है कि महीने में 2 शनिवार सरकारी दफ्तर लगते थे, अब 4 शनिवार छुट्टी रहती है सरकार की, 4 शनिवार। भूपेश बघेल सरकार ने साल में 26 छुट्टियां एकदम से बढ़ा दी बिना किसी के मांगे हुए। मैंने कर्मचारी संघ के नेताओं से बात की, उन्होंने कहा हम तो परेशान हैं इससे। इतना लंबा तक अगर हम काम करेंगे, 10 से लेकर 5:30 तक हम काम करेंगे, तो कब हम सब्जी लेकर घर जाएंगे, कब क्या करेंगे? हमारे घर में खाना नहीं बने रहता, 10 बजे आ जाना पड़ता है। 10:30 से 5 लगता था, अब 10 से 5:30 हो गया, क्योंकि शनिवार की छुट्टी रद्द कर दी गई। तो लोग खुश नहीं थे, पता नहीं क्यों किया था पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, मुझको नहीं मालूम है। हालांकि इसमें भ्रष्टाचार नहीं था, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। कोई रुपया पैसा लेके किया हो ऐसा कोई वजह नहीं दिखती है मुझको। अब सरकारी कर्मचारी अधिकारी समय पर दफ्तर नहीं पहुँचते, क्या किया जाए उनका? तनख्वाह जनता से मिलती है। मेरा ख्याल है छत्तीसगढ़ में 45-50% स्थापना व्यय होगा और शायद 55% भी हो गया होगा। कर्मचारियों की तनख्वाह मालूम है कैसी रहती है? अभी 7वां वेतन आयोग केंद्र सरकार का जो है वो चल रहा है। अधिकतर राज्यों में 7वें वेतन आयोग के हिसाब से तनख्वाहें बढ़ चुकी हैं। 8वें वेतन आयोग की केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है, जिसके बारे में लोगों की अपनी अपनी अटकल है कि 186% तक बढ़ जाएगा वेतन, 1.5 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2.5 गुना तक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ लोगों का अंदाज है। तनख्वाहें इतनी बढ़ रही है सरकारी कर्मचारियों की, आम जनता की तो नहीं बढ़ रही है। जो निजी ऑफिसों में, निजी कारोबार में, निजी घरों में जो ड्राइवर काम करते हैं, उनकी 8,000 से 8,500 हो जाए या 9,000 से 9,500 हो जाए तो बहुत बड़ी बात रहती है। उनको कोई वेतनमान नहीं मिलता। इसी प्रदेश में, इसी देश में हैं वो लोग। एक सरकारी ड्राइवर और निजी किसी मालिक का ड्राइवर, इनकी तनख्वाह में, और कॉस्ट टू कंपनी जिसको कहते हैं, कॉस्ट टू मालिक, जितनी छुट्टी, इलाज, पेंशन है, इसको देखें तो 3-4 गुना का फर्क रहता है। एक किसी प्राइवेट ऑफिस में एक बाबू काम करते हैं तो 10 बजे पहुंचते हैं, 7:30-8 बजे निकलते हैं वहाँ से। कंप्यूटर ऑपरेटर हों, कैशियर हों या कोई हों, छुट्टियां भी नहीं मिलती ज़्यादा, मालिक जल्लाद की तरह बैठते हैं। दूसरी तरफ सरकारी दफ्तरों का हाल ये है। मेरे सामने रायपुर की एक खबर है कि रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ये अलग अलग दफ्तरों में जाकर जांच कर रहे हैं कि कितने लोग पहुंचे, कितने लोग नहीं पहुंचे समय पर। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो जो जीएडी सेक्रेटरी हैं मुकेश बंसल, ये शायद डॉक्टर गौरव सिंह जो हैं उनके प्रोबेशनर रहे हुए हैं। जब वो कलेक्टर थे तो ये उनके मातहत असिस्टेंट कलेक्टर थे, प्रोबेशनर थे। हो सकता है इन्होंने कुछ अधिक गंभीरता से लिया हो, लेकिन प्रदेश में जगह जगह सुनाई पड़ रहा है कि कलेक्टर जाकर जांच कर रहे हैं। रायपुर का तो कलेक्टर कुछ ऑफिसों में गए, जाके खुले में टेबल लगा के बैठ गए, आओ भाई कितने बजे आ रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा। कल उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समय पर नहीं पहुंचे, 10 के पहले नहीं पहुंचे और 5:30 के बाद तक नहीं रुके, तो तनख्वाह कटेगी रोज की, ये कहा है।
रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने। कोई जुल्म नहीं है ये, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। मैं आपसे कह सकता हूँ, सेम वर्क सेम पे की अगर हम बात करेंगे, एक जैसा काम एक जैसी तनख्वाह, तो जितना सरकारी अमला है इसकी तनख्वाह 25% रह जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उससे 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना तनख्वाह गवर्नमेंट सेक्टर में उसी काम की है। इतनी तनख्वाह, इतनी सहूलियत, उसके बाद भी अगर लोग काम करना नहीं चाहते, काम के न्यूनतम घंटे कि 10 से 5:30 ये काम करना है भाई, हर हफ्ते 2 दिन का तुमको वीकेंड मिल रहा है। यूरोप की तरह, अमेरिका की तरह वीकेंड मिलता है छत्तीसगढ़ सरकार में काम करने वाले लोगों को। सैटरडे संडे छुट्टी, फ्राइडे शाम से जा सकते हैं, मंडे की सुबह आ सकते हैं। तकरीबन 2.5 दिन का वीकेंड बच्चों सहित मना सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद बाकी 5 दिन जो हैं काम के, उसमें भी छुट्टियां बहुत सारी रहती हैं अनगिनत, लेकिन जितने दिन भी दफ्तर लगता है उसमें समय पर आकर समय तक रहना, क्या ये जुल्म है, ज्यादती है? मैं थोड़ा सा हैरान होता हूं कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं किस तरह से दफ्तर छोड़कर जा सकते हैं, किस तरह से मटर गश्ती करते हुए देर से पहुंच सकते हैं। थोड़ा अटपटी बात है। मैं तो सबसे उम्मीद करता हूं भाई, सरकार की नौकरी मिल गई है, इतनी तनख्वाह है, आपकी बहुत बधाई हो। ऊपर की कमाई आपकी नहीं भी होगी तो भी कोई बात नहीं, तनख्वाह कम नहीं है। पेंशन अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम ही चल रही है यहाँ पर। फिर चाहे 45% कर्मचारियों पर 65% पेंशनर क्यों ना हो गए हों सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम में। केंद्र सरकार के 45 लाख कर्मचारी हैं तनख्वाह पाने वाले, और 65 लाख पेंशनर हैं उनके। ये अनुपात रह गया है। वही तनख्वाह, वही वेज बोर्ड जो है, वही वेतनमान साल 2 साल के बाद राज्य सरकारें लागू करती हैं। अपने आप तनख्वाह बढ़ते चलती है सरकारी कर्मचारियों की। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। एक तरफ तो हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर के लोग, नारायण मूर्ति से लेकर L&T के चेयरमैन तक क्या कह रहे हैं? एक कह रहा है 70 घंटे काम करना चाहिए जिनको आगे बढ़ना है, सबके लिए जरूरी नहीं कह रहे हैं वो। दूसरा कह रहा है घर बैठ के क्या करोगे, पत्नी का चेहरा कितनी देर तक देखोगे, हफ्ते में कम से कम 90 घंटे काम करना चाहिए। मेरा मानना है जिनको ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, जो ओवरटाइम करना चाहते हैं, जो ओवरटाइम कर सकते हैं, केवल उन्हीं के लिए है ये बातें। सबको बुरा नहीं मानना चाहिए। सबको ये नहीं मानना चाहिए कि कानून के खिलाफ जाके वो इतना काम लेंगे। ये काम कानून के तहत ये काम होता है। लोग अपने ड्यूटी आवर्स के बाद में ओवरटाइम करते हैं, उसका पैसा मिलता है। जिनको ज़रूरत रहती है वो लोग ऐसा करते हैं। मेरी जानकारी में कई कर्मचारी ऐसे हैं जो एक संस्थान में काम करते हैं, यहाँ की ड्यूटी पूरी होने के बाद दूसरे संस्थान में भी काम करते हैं। कुछ लोग बताकर करते हैं, कुछ बिना बताए करते हैं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोगों को काम करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में लोग 12 घंटे काम करके भी, 4 घंटे का रोज ओवर टाइम करके भी जो तनख्वाह, सहूलियत, इलाज और पेंशन नहीं पा सकते, वो सरकारी दफ्तर में 8 घंटे काम करके भी लोग पा सकते हैं। बीच में काम न करने की अपनी सहूलियत है, वहाँ पे बैठे रहो, काम मत करो। रिश्वत लेने की अपनी सहूलियत है, जो रिश्वत लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी गुंजाइश है। तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो न्यूनतम नियम है कि आप ऑफिस में रहो, अभी सरकार किसी अच्छे काम की, उत्कृष्ट काम की, अच्छी उत्पादकता की बात अभी नहीं कर रही है। केवल इतना कह रही है कि पिताजी समय पे तुम आ जाओ, यहाँ पे अपने ड्यूटी आवर्स तक रहो, उसके बाद घर चले जाओ। अभी इतना ही कहा जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं कहा जा रहा है। तो ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहते यही सरकारी कर्मचारी तो इससे 4 गुना घंटे काम करना पड़ता तो इतना पैसा मिलता, और पेंशन धेला नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती। तो रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कहा है, अभी वो म्यूनिसिपल के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं,
चूँकि महापौर का कार्यकाल खत्म हो गया है। म्यूनिसिपल में भी हो सकता है वो दफ्तर में घूम कर देखें कि लोग समय पे आ रहे हैं कि नहीं। मेरा यह मानना है कि हर दफ्तर के मुखिया की ये जिम्मेदारी है कि सारे मातहत कर्मचारी 10 बजे के पहले आ जाएं, 5:30 बजे तक रुकें और काम करें। ऐसा नहीं कि आ जाएं और चले जाएं, यहाँ तक तो ठीक है। दोपहर को 2 घंटा मटर गश्ती करने निकल जाएं, ऐसा न हो। सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। आपको जो तनख्वाह मिल रही है वो उसी काम को करने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। एकदम से ऐसा मत कीजिए कि जनता को सरकारी कर्मचारी बोझ लगने लगें। सरकार बहुत सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कंप्यूटर से कई तरह का काम करवा सकती है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की गिनती देख रहा था तो गिनती गिरते जा रही है, कम होते जा रहे हैं कर्मचारी। कुछ लोगों को जबरिया रिटायर भी किया जा रहा है। ऐसी बारी आपकी ना आए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कर्मचारी संघों के जो नेता हमारे मित्र हैं उनसे भी मेरी अपील है कि अपने सदस्यों को केवल बचाने का काम न करें, देश को बचाने के लिए भी मेहनत करें। देश को बचाने के लिए ज़रूरी है कि जिसको जितने देर काम करने की तनख्वाह मिल रही है वो ईमानदारी के साथ काम करे। अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो सरकारें बहुत जल्द आपको हटाना, बर्खास्त करना, तबादला करना, कई तरह का आपको पनिशमेंट देना शुरू करेगी। ये मान के चलिए। मेरी शुभकामनाएं हैं तमाम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ कि आपकी नौकरी सलामत रहे। फिर मिलेंगे। आपको हमारी ये बात अगर ठीक लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सरकारी दफ्तर का आपका क्या तजुर्बा रहता है। एक पंकज कपूर नाम के अभिनेता को आपने देखा होगा, ऑफिस या दफ्तर जैसा कोई एक सीरियल था, देखा होगा। उसमें क्या हाल रहता है सरकारी ऑफिसों का। आपके आसपास किसी सरकारी दफ्तर का कोई तजुर्बा हो तो लिखिए। और बहुत बड़ी ज़्यादती भी नहीं होगी कि अगर आपको लोग समय पर न दिखें तो आप उनकी फ़ोटो लिखकर भी पोस्ट कर सकते हैं या रायपुर कलेक्टर को भेज सकते हैं कि मैं रायपुर कलेक्टर यानी जिस ज़िले की बात हो वहाँ भेज सकते हैं कि मैं इतने बजे इस दफ्तर में गया, मुझको लोग नहीं मिले। जनता सबसे बड़ी होती है नज़र रखने के लिए। जन निगरानी से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होता। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह। छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने एक आदेश निकाला है तमाम विभागों के लिए कि हर अधिकारी और कर्मचारी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। मुख्यमंत्री खुद ही परिवहन मंत्री भी हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के, इसलिए मुख्य सचिव के निकाले आदेश की गंभीरता को समझना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि कारों में चलने वाले लोग सीट बेल्ट लगा कर रखें, जो दुपहियों पर चलते हैं सरकारी अधिकारी कर्मचारी वो हेलमेट लगा कर रखें। उन्होंने कहा है कहीं कहीं पर लोग जांच भी कर रहे हैं मातहत लोगों की। मुख्यमंत्री खुद अभी 2 दिन पहले स्कूटर पर हेलमेट लगा कर निकले हैं, शायद ये मैसेज देने के लिए कि हेलमेट लगाना चाहिए दोपहिए पर। आदेश सरकार का है, सिर तो आपका अपना है। हेलमेट लगाकर ही चलिए दोपहिए पर, और कारों पे चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाकर चलिए, चाहे आप सरकारी कर्मचारी ना हो, चाहे आप मुख्यमंत्री ना हो। सिर जो है आपका है, अपने परिवार के लिए है। ये ट्रैफिक पुलिस के लिए नहीं है कि आप अगर नियम से चलेंगे तो ट्रैफिक पुलिस भूखी मर जाएगी। वो भूखी नहीं मरेगी, उसको तनख्वाह मिल रही है। आप अपनी फिक्र कीजिए, पुलिस के चालान की और कमाई की फिक्र मत कीजिए। फिर मिलेंगे।